हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के इस अप्रैल माह के सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, जनवरी से लेकर सितंबर तक हमें कंप्लीट करना है। और करंट अफेयर में जो मंथली टेस्ट सीरीज़ है, जैसे कि ये विधि इसके टेस्ट सीरीज़ है, इसमें अप्रैल महीने का ये करंट अफेयर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो टेस्ट सीरीज़ का। सिर्फ अगर बात करेंगे, सिर्फ हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो साथी यहाँ पे भी जो नए जुड़े हैं उनको बता दें कि अभी जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने का मंथली करंट अफेयर का आ गया है और इसको आप कंप्लीट कीजिए, यहाँ से टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक। इसके साथ साथ बता दें कि इसको आप कतई कंप्लीट तरीके से ना लें, मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इतना कर लेंगे तो आपका जो पीसीएस में 30 से 35 क्वेश्चन आता है इतना हो जाएगा, नहीं। यहाँ मान लीजिए 25 क्वेश्चन दिया रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 क्वेश्चन हो रहा है एक वीडियो में। आपको उसके लिए करना पड़ेगा कि या तो मंथली जो करंट अफेयर की इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है उसकी वीडियो को देख डालिए जनवरी से लेके, या फिर जो अभी हाल ही में मैराथन आया है, ठीक है, जनवरी से लेकर अगस्त तक, वो कोई एक आप देख लेते हैं तो उससे आपका काम चल जाएगा। उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए सफिशियंट होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो देखिएगा यहाँ से इस वाले टेस्ट सीरीज में इसके पहले वाले में 126 से क्वेश्चन रहता था, तो उसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलते थे। यहाँ पे क्या है, जो टेस्ट सीरीज की इस वाले क्वेश्चन है यहाँ पे 131 है, तो यानी आपको यहाँ पे 20 ही क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके साथ साथ आगे हम कोशिश करेंगे कुछ और थोड़ा सी अभी इंपॉर्टेंट कराने के लिए, वो आपको वीडियो को अंत में पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं वन बाई वन करके। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो अप्रैल महीने में पूछा गया है, 131 नंबर। अप्रैल 2024 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा IUCN प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण का आयोजन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, नीलगिरी तहर सर्वेक्षण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में जो है नीलगिरी से अगर आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर पाते तो यहाँ पर आपका राइट आंसर निकल जाता। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा, इसमें IUCN का नाम आया हुआ है, तो IUCN के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सर्वेक्षण किया गया है। और नीलगिरी तहर, ठीक है, नीलगिरी तहर का इसमें सर्वेक्षण किया गया है। इसमें जो किया गया है, तो जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनका पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन सी प्रजातियाँ लुप्त प्राय हो गई हैं। तो इस सर्वेक्षण में बेसिकली यही बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि नीलगिरी, सिंपल से याद रखिएगा, नीलगिरी तहर सर्वेक्षण जो है किससे संबंधित है, तो ये आप देखेंगे तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के उद्देश्य के साथ झेनझोंग 18 मिशन लॉन्च किया गया। तो जैसा कि आप नाम से अगर समझ पा रहे होंगे कि ये किस देश का हो सकता है, ऑप्शन है हमारे पास दक्षिण कोरिया, जापान, उत्तरी कोरिया या चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, चीन, ठीक है। नाम से आपको समझ में आएगा, झेनझोंग, ऐसे जो भी नाम रहे तो आपको ज़्यादातर होता है कि चीन का ही रहे। और देखेंगे इसमें क्या कहा गया है कि 2030 तक जो है ये कह रहा है कि अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो झेनझोंग 18 मिशन, ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि हाल फिलहाल में चीन ने 2030 तक अंतरिक्ष में अपने यात्रियों को भेजने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो वहाँ पर आपको इस मिशन का नाम याद रखना पड़ेगा, झेनझोंग मिशन, ठीक है, मिशन 18 वाला, ठीक है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, किसका है, ये चीन का है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये भी अब क्या कर रहा है, स्पेस में यात्रियों को भेजेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। इसमें कह रहा है कि अप्रैल 2024 में देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश ने अवैध प्रवासन की समस्या को रोकने हेतु रवांडा सुरक्षा, ठीक है, सरल और अप्रवासन विधेयक पारित किया है। तो ऑप्शन हमारे पास USA, ठीक है, USA, कनाडा, फ्रांस या UK। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रवांडा सुरक्षा और सरल अप्रवासन विधेयक किसने पारित किया है, तो UK ने, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम में हाल फिलहाल में ये बिल पारित किया है। तो ध्यान दीजिएगा, रवांडा सरल अप्रवासन विधेयक पारित किया है UK ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134। इसमें कह रहा है कि अप्रैल 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास तीसरा, चौथा, पांचवा या दूसरा।
तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 134। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथा स्थान रहा है। इसमें एक दो पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात के मामले में हमें देखा गया है। ठीक है, किसमें जो ये सेवा देखी गई है, ये क्या है कि डिजिटल रूप से जो वितरित सेवा है उसमें उसके निर्यात के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो चौथा स्थान रहा है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो विश्व व्यापार संगठन WTO के माध्यम से जारी किया गया है। ठीक है, जारी किया गया, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल फिलहाल में अभी एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली पिछले वाले टेस्ट सीरीज में कराया कि WTO में भारत की तरफ से राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, राजदूत भारत की तरफ से कौन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर पिछला वीडियो आपने देख रखा है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारत की तरफ से राजदूत नियुक्त हुए हैं विश्व व्यापार संगठन WTO में। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा स्थान भारत का इसमें है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। अप्रैल 2024 में चर्चा में रहा जूस जैकिंग हमला किससे संबंधित है। ठीक है, जूस जैकिंग हमला किससे संबंधित है, ऑनलाइन गेमिंग का दुरुपयोग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बैंकिंग या सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट के संभावित दुरुपयोग से। ठीक है, तो और सपोज कीजिए कि इसका आंसर आपको नहीं पता। ठीक है, तो हमने एक ट्रिक बताया था कि अगर आपको गेस वर्क लेना है तो कैसे लेंगे कि इसमें जो है सबसे बड़ा जो ऑप्शन होगा वही राइट आंसर होगा। ठीक है, इन केस, ठीक है, कि इनको जो सबसे बड़ा है उसको इस तरीके के ऑप्शन में डालने की इनको ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या हो जाता है, यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। समझने होंगे आप कि राइट आंसर डी हो जाएगा। सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट का जो संभावित दुरुपयोग है और उस तरीके से उसको रोकने के लिए उसमें क्या हमला है, उससे संबंधित जूस जैकिंग। ठीक है, इसको रिवर्स करके क्वेश्चन समझ लीजिए कि सिंपल सा पूछे कि सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट के संभावित दुरुपयोग से संबंधित क्या मामला है, तो जूस जैकिंग का मामला है। मैं आपको बताया था, देखिए UP PCS, ठीक है, प्रीलिम्स का जो भी क्वेश्चन है, एक हद तक सबको क्वेश्चन आता है, कुछ स्टैटिक है ना, कुछ आपके करंट अफेयर का सबको आता है, लेकिन कुछ जगह ऐसे पॉइंट बनेंगे जहां आपको गेस वर्क लेना ही पड़ेगा। बिना उसके जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको गेस वर्क लेना पड़ेगा, आपका खुद अपना ट्रिक काम आएगा। तो इस तरीके से कुछ जहाँ गेस वर्क ले रहे हैं आप, पेपर एनालिसिस PYQ का जो एनालिसिस करेंगे उस टाइम पे ये सारा चीज़ आप डेवलप करेंगे। उस टाइम जब डेवलप किए रहेंगे, अगर किस तरह के क्वेश्चन है तो कैसे हम आंसर करेंगे, फैक्चुअल है तो कैसे, फैक्ट वाला भी हमने आपको बताया था कि जब 4 फैक्ट दिए हों, ठीक है, तो उसमें पहले 2 जो इक्वली जो आसपास हों उन दोनों में से कोई एक आंसर होगा और उनमें से जो सबसे कम होगा वही आंसर होगा। ऐसा एक गेस वर्क है। ऐसा इसमें ही बताया था कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो वही राइट आंसर होता है। ठीक है, इन केस मैं बता रहा हूँ जब आपको बिल्कुल ना आए उस टाइम आप लगाएं तो, ठीक है, क्योंकि वही संभावना रहता है कि वो आंसर ज़्यादा सही हो। ठीक है, तो इसमें दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, चार्जिंग पॉइंट वाला और जूस जैकिंग मामला, नाम भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है क्वेश्चन 1 नंबर 136 कह रहा है कि अप्रैल 2024 में मातावरी बेरा प्रसाद एवं रिगनई पचरा वस्त्रों को GI टैग मिला है। ठीक है, GI टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन हमारे पास असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या त्रिपुरा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। ठीक है, 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, त्रिपुरा। देखिएगा अब यहाँ पे जो है कल मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे जो गेस वर्क था कि जो सबसे डिफरेंट हो। ठीक है, यहाँ क्या क्या तीनों देखिए, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट दिया हुआ, एक कर्नाटक दिया हुआ, तो गेस वर्क शायद अगर आप लगाते तो शायद इसके साथ जा सकते थे, लेकिन ये मैं फिर से बताया कि ये हर जगह आपको काम नहीं आएगा। उस केस में जहाँ आपको बिल्कुल नहीं आ रहा और आप रिस्क लेना चाहते हैं उस जगह के लिए अप्लाई कीजिएगा, हर जगह नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो GI टैग रिसेंटली मिला है इन सारे टैग्स को, और खास करके अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे हो, ठीक है, तो उसके GI टैग को आपको याद रखना है। बाकी अपने जो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में तो बहुत सारे GI टैग मिले हैं इस साल। UP को अभी देखें तो हाल फिलहाल में भी एक ही साथ 8-8, 10-10 चीज़ों को GI टैग मिला है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा एक बार देखे रहना है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के हैं उसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मातावरी पेरा प्रसाद और रिगनई पचरा वस्त्र GI टैग त्रिपुरा से। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137 है। 137 क्या कह रहा है, अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार द्वारा अडानी ग्रुप के विजिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई। यह पोर्ट कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास देखेंगे, केरल में, तेलंगाना में, गुजरात में या तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, केरल में। ठीक है, 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में।
तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट हमें ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि जो विजिंगम पोर्ट है, ठीक है, इसको किसको दिया गया है, तो अडानी ग्रुप को दिया गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पे वो क्या रहा है, तो देखेंगे ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए अनुमति दिया गया है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ से कि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित किससे किया जाएगा, किस पोर्ट को किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टेट न दे के क्या दे सकता है, 4 आपको यहाँ पे पोर्ट का नाम दे सकता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित होगा वो विजिंगम पोर्ट होगा, और इसको दिया किसको गया है, तो अडानी ग्रुप को। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको क्लियरली आपको समझ में आ गए होंगे। पहला तो स्टेट कहाँ ये पोर्ट स्थित है, तो केरल में राइट आंसर तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा है वो ए हो जाएगा। लेकिन अब इसी क्वेश्चन से जो 2-3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं वो हमें समझना जरूरी है। सिर्फ क्वेश्चन करना ही हमारे यहाँ पे मोटो नहीं है, ताकि हम और भी चीज़ को कर पाए। तो देखिएगा, मैंने फिर से बताया, क्वेश्चन ये बनेगा, भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में किसे संचालित किया जाएगा, तो सीधे सीधे विजिंगम पोर्ट का नाम याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये किस ग्रुप को दिया गया है, किस प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है, तो अडानी ग्रुप को दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे आपको अडानी, रिलायंस, इस तरह के 2-3 ग्रुप, ठीक है, दे देगा नाम, तो वहाँ पे कन्फ्यूजिंग हो सकता है। तो विजिंगम पोर्ट, ठीक है, अडानी ग्रुप केरल में है, और ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया कि इससे क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। कई बार ये होता है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन हम जैसा पढ़ के जाते हैं, सुना हुआ तो लगता है, लेकिन उसे थोड़ा सा इधर उधर घुमा देता है, तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, समझ में नहीं आता है इसका ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा। तो इस तरीके से कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि जब क्वेश्चन को आप पढ़ें तो उसमें जो है दोनों तरीके से क्वेश्चन को तोड़ मोड़ को देख लें क्या क्या बन सकता है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रट के जाएंगे तो फिर चीज़ें गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा रूसी लैसेंट जैसे दिखने वाले हमलावर ड्रोन का परीक्षण किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास रूस, ईरान, इजराइल या चीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 138 का बी, ईरान, ठीक है। ईरान ने अभी हाल फिलहाल में एक हमलावर ड्रोन का परीक्षण किया है, और ये दिखता किसके जैसा है, तो ये दिखता है रूसी लैसेंट के जैसा, ठीक है। रूसी लैसेंट के जैसा दिखने वाला ये ड्रोन है, और इसका परीक्षण किसने किया है, तो ईरान ने किया है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, ठीक है। अप्रैल 2024 में भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, टर्नर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, ठीक है। तो भारतीय मूल की महिला है। ऑप्शन हमारे पास सीमा घोषाल, शोभा गांगुली, जसलीन कौर या रागिनी मलिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो टर्नर पुरस्कार है उसके लिए नामित हुई है ऑप्शन सी, जसलीन कौर, ठीक है। जसलीन कौर का नाम याद रखिएगा। इन्हें जो है हाल फिलहाल में ये भारतीय मूल की हैं, और इनको जो ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार के लिए नामित किया गया, प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार के लिए जसलीन कौर, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 में क्या कह रहा है कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश की संसद द्वारा समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाले एक विधेयक पारित किया गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास देखेंगे नेपाल, चीन, इराक या सऊदी अरब। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 140 का बी, इराक ने, ठीक है। हाल फिलहाल में देखेंगे इराक ने एक ऐसा विधेयक पारित किया है जिसमें अगर आप देखेंगे कि समलैंगिक संबंध को इसने क्या किया है, अपराध घोषित कर दिया है, ठीक है। उस तरह का संबंध में इन्होंने, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन था जो अपने यहाँ दक्षिण एशिया का था, उसमें शायद थाईलैंड आंसर था, इसी तरीके से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो समलैंगिक संबंध को किसने अपराध बनाया है, इराक ने, ठीक है, इराक ने बनाया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका है, तो ध्यान दीजिएगा। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रोम्प्टर सारा, ठीक है, सारा स्मार्ट AI रिसोर्सेज असिस्टेंट फॉर हेल्थ को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास विश्व स्वास्थ्य संगठन, IMA, एम्स या IIT मुंबई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ भी फिर से वही ट्रिक आपको काम आएगी, जो सबसे बड़ा वाला आंसर हो जा रहा है WHO, ठीक है। WHO यहाँ पे राइट आंसर होगा। WHO ने भी हाल फिलहाल में सारा जो है डिजिटल स्वास्थ्य प्रोम्प्टर AI वाला लॉन्च किया, किस दिन, WHO ने इसको लॉन्च किया है। तो राइट आंसर 141 का की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 142। इसमें कह रहा है कि अप्रैल 2024 में निम्न अफ्रीकी देशों में से किस एक ने सूखे के कारण
राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? तो सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा किसने घोषित की है? ऑप्शन है युगांडा, माली, नाइजीरिया या जिम्बाब्वे। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे ने ये एक अफ्रीकी देश है और इसने जो है सूखा के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। बेहतर ये होगा कि अगर आपने अब तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट इतना कीजिए कि ये जो आपको यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं इनका नोट्स बना लीजिए, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। यहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, पूरा के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो आप मैराथन क्लास कर लीजिएगा या फिर जो मंथली है वो कर लीजिएगा, जो आपको बेहतर लगे वो क्लास कर लीजिएगा। टेलीग्राम से हैंड रिटन नोट्स जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से हैंड रिटन नोट देखिएगा, PDF फाइल वाले में जाके वहाँ आपको बहुत सारे PDF फाइल्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है देखेंगे 143। कह रहा है कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से कौन विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है हमारे पास देखेंगे श्रीनिवास पल्लिया, पराग अग्रवाल, प्रमोद सावंत, अनिल प्रेम जी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स है ना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्रीनिवास पल्लिया। ठीक है, ये जो है विप्रो के नए CEO नियुक्त हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। एक छोटा सा पॉइंट है, विप्रो लिमिटेड के नए CEO कौन बने? श्रीनिवास पल्लिया। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया? ऑप्शन है विक्रम चट्टा, डी सुब्बा राव, राकेश मोहन या यशवंत सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, राकेश मोहन। ठीक है, हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे आर्थिक सलाहकार पैनल में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है इनको, राकेश मोहन को, और किस जगह पे? तो विश्व बैंक में। ठीक है, विश्व बैंक के जो आर्थिक सलाहकार पैनल है उसमें एक सदस्य के रूप में नामित हुए हैं, नियुक्त हुए कौन? राकेश मोहन। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राकेश मोहन। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 145। अप्रैल 2024 में युद्ध की दृष्टि से भारतीय वायुसेना की तैयारी परीक्षण के उद्देश्य से गगन शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन है हैदराबाद, पोखरण, पणजी या जोरहाट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो 145 का। तो जो गगन शक्ति 2024 है इसका आयोजन हुआ पोखरण में। ठीक है, पोखरण में इसका आयोजन हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसलमेर के पास से राजस्थान के पोखरण में ये किया गया। ठीक है, और ये भारतीय वायुसेना की परीक्षण के उद्देश्य है गगन शक्ति 2024। गगन शक्ति 2024 इसका नाम है, पोखरण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। इसमें क्या कह रहा है कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो बिम्स्टेक चार्टर को किसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है? ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश या नेपाल। क्वेश्चन नंबर 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। ठीक है, नेपाल ने हाल फिलहाल में देखेंगे बिम्स्टेक चार्टर स्वीकृति को उसको प्रदान किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। 147 में क्या कह रहा है कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसने SHO ठीक है समूह के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ऑप्शन है विशाल सिंह, संजय नायर, दीपक अग्रवाल या विक्रम त्यागी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा SHO के समूह के नए अध्यक्ष के तौर पर नामित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, संजय नायर। ठीक है, संजय नायर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है SHO के समूह के नए अध्यक्ष के तौर पे नामित हुए हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 148। अप्रैल 2024 में जो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स, लीमा, वियना, आबू धाबी। ठीक है, तो इस समय देखेंगे बहुत सारी चीज़ों का आयोजन में जो नया आयोजन आपको दिखे वो आपको यूएई में देखने को मिल जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आबू धाबी। ठीक है, आबू धाबी में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। अभी लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा, बने रहिएगा। 148 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। कह रहा है कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से कौन देश के नौसेनाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वाइस एडमिरल पंकज झा, एडमिरल जो है वाइस एडमिरल विक्रांत राजू, वाइस एडमिरल अश्विनी मिश्रा। फिर आपका वहीं वाला ट्रिक काम आएगा कि जो सबसे बड़ा नाम हो वही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो है
नौसेना के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 150। अप्रैल 2024 में नलिन प्रभात निम्नलिखित में से किसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास CBI, NSG, DRI या रॉकेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NSG। ठीक है, नलिन प्रभात जो है हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट एक ये अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति हुई है NSG के महानिदेशक पद पर हुई है। तो यहाँ तक तो हो गया फ्रेंड्स। अगर हम देखें तो हमारा जो टेस्ट सीरीज के 20 क्वेश्चन थे ये हो गए, लेकिन आज 20 क्वेश्चन है तो हमने सोचा कुछ आपको इम्पोर्टेंट अलग से अप्रैल माह के कुछ वन लाइनर करा देते हैं। तो इसको यहाँ से देख लीजिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट अप्रैल महीने के अभी 10 मिनट में हो जाएगा, वन लाइनर है कुछ इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सोचा इसको इसमें थोड़ा सा करा देते हैं ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन और आपके हो जाए, ध्यान दीजिएगा। 15 में मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार से किसको नवाजा गया है? तो पुमन प्रकाश सिंह को। ठीक है, पुमन प्रकाश सिंह को नवाजा गया है। अगला पॉइंट है, भारत की किस 6 वर्षीय स्केटर ने लिम्बू स्केटिंग में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये तक्षवी, ठीक है, वाघानी, तक्षवी वाघानी ने ये रिकॉर्ड बनाया है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है हमारे पास, IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने कहाँ पर 10 से 15 मीटर लंबे बड़े सांपों के एक जीवाश्म की खोज की है? तो कच्छ गुजरात में। कहाँ पे? कच्छ गुजरात में इन्होंने खोज की है, IIT रुड़की के शोधकर्ता हैं। ठीक है, ये पुराना जीवाश्म इन्होंने खोजा है। अगला पॉइंट है, फटाफट से देखते चलिए, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के किस प्रमुख पहल के साथ अपना एकीकरण किया? तो ये जो प्लेटफॉर्म है इनका डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म, ठीक है, डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ इन्होंने अपना एकीकरण किया है। अगला पॉइंट है, इसमें 1 मई का है, 3 मई से 1 वर्ष की अवधि के लिए अगले आदेश तक भारतीय रिजर्व के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो टी रविशंकर को। ठीक है, टी रविशंकर को यहाँ पर नियुक्त किया गया, 1 साल का इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है। अगला पॉइंट साथियों देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में हरियाणा की एकता रानी के बाद दूसरे स्थान पर राखी रजत पदक किसने हासिल किया है? तो शीतल देवी ने। शीतल देवी ये जम्मू एंड कश्मीर की पैरा एथलीट हैं। ठीक है, और इन्होंने अभी हाल फिलहाल पैरा ओलंपिक्स में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, तो इनका नाम याद रखिएगा, शीतल देवी। ठीक है, इनको चुनाव निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव आयोग के लिए जम्मू कश्मीर का आइकन भी बनाया था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में क्रमशः महिलाओं के 53 किलोग्राम 72 किलोग्राम में स्वर्ण रजत पदक जीता किसने? अंजू और हर्षिता ने। किसने? अंजू और हर्षिता ने जीता एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। अगला पॉइंट है, 14 अप्रैल को पहली बार कहाँ पर फायरफॉक्स रोड टू हिमालय रेस आयोजित की गई? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिमला में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अप्रैल का ये एक न्यूज़ है, फायरफॉक्स रोड टू हिमालय रेस आयोजित की गई कहाँ पे? शिमला में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, उज्बेकिस्तान की फरीद सोलियेवा ने डोप टेस्ट में सफल होने के बाद किस भारतीय एथलीट के 2023 एशियाई चैंपियनशिप में 400 मीटर प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक से रजत पदक में अपग्रेड किया? तो ऐश्वर्या मिश्रा ने। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ऐश्वर्या मिश्रा। अगला पॉइंट है कि मियामी ओपन टेनिस पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता? तो इटली के जानिक सिनर ने। इटली के जानिक सिनर ने इसने भी ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो खिताब है मेल पुरुष सिंगल वाला, इन्हें जीता था, जानिक सिनर ने, इटली के निवासी हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है, कौन सा भारतीय नौसेना जो नौकायन पोत है लगभग 2 महीने की अवधि के लिए ऐतिहासिक ट्रांस ओशियन अभियान के लिए गोवा में बेस पोर्ट पर सफलतापूर्वक वापस लौटा? तो INS तारिणी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है, टाइम पत्रिका 2024 के सबसे 100 जो शक्तिशाली प्रभावशाली लोग हैं उसमें अभी एक नाम शामिल किया, तो आलिया भट्ट का नाम इसमें शामिल किया गया अभिनेत्री के तौर पे। स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो नई दिल्ली से किया गया है। और हाल ही में एर्नाकुलम जिले के KG जयान का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कर्नाटक के संगीत से वो संबंधित थे। अगला पॉइंट है, किस क्षेत्र को हिमालय जो मंत्रालय से ऑथराइज्ड है इकोनॉमिक ऑपरेटर का दर्जा प्राप्त हुआ? तो रत्न एवं आभूषण। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किस देश में निजी उपयोग और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक से कितने टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 17 करोड़ टन का यहाँ पे लक्ष्य रखा है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण, सामाजिक और शासन पुरस्कार 24 से सम्मानित किया गया? तो REC लिमिटेड को, ठीक है, REC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है कि हम देखें कार्गो प्रबंधन के लिए रिकॉर्ड उपलब्धि किसने हासिल की है? तो बंदरगाह है ये, पारादीप अथॉरिटी, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा का आप देखेंगे, इसने कार्गो प्रबंधन में एक शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और एक है 21 अप्रैल को किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया? तो कुवैत में। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कुवैत वाला। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अमेरिकी पत्रिका के कवर पर छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए? तो न्यूज़ वीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट, भारतीय तटरक्षक की किस प्रदूषण नियंत्रक पोत ने आसियान देश में चल रही अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम के एक पोर्ट से वहाँ पे आगे बढ़ा? तो समुद्री पहरेदार हैं इस, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश की नौसेना के साथ मास्टर शिपयार्ड के साथ हस्ताक्षर किए? तो अमेरिकी नौसेना के साथ। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फ्रेंड्स। पहले तो हमने टेस्ट सीरीज के आपके 20 क्वेश्चन करा दी, उसमें से जितने बन सकते क्वेश्चन लगभग 40 के आसपास बनेंगे वो क्वेश्चन करा दिया, और कुछ अभी आपको यहाँ पे वन लाइनर करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक ये सेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। जैसा कि मैं बताऊँ कि देखेंगे यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंप्लीट महामैराथन है आपका, जनवरी से लेके अगस्त तक का, ठीक है। कंप्लीट इसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप है, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोज़ आ गई है, ठीक है। इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से, ये भी वीडियो आने वाला है। और जो जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एनसीएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है, इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। एक सेशन ये चल रहा है, ठीक है। बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है, इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे PDF के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी, और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी, ठीक है। रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है, रिवाइज करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, और सीसेट पे खास कर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।